Principal Sir, Vice Principal Ma'am, Coordinator Ma'am, all respected teachers, and my dear friends. I, Praniti, and I, Shamli, greeting you all on our happy 79th Independence Day. Today, the we celebrate the freedom and independence of our nation, remembering the sacrifices of our forefathers and honoring the spirit of unity and diversity that defines our India. So, Savni, do you have something to say on this memorable day? Yes, Pranati, I have. भारत हम सभी के लिए बस एक नाम नहीं है, वो हमारी शान, हमारी पहचान है। जनाब, हम उस देश के नागरिक हैं जहाँ गंगा को भी माँ का दर्जा दिया जाता है। जनाब, हम उस देश के नागरिक हैं जहाँ का कण हमारे लिए सोना और जहाँ की फसलें हमारे लिए हीरा नुमान है। जनाब, हम उस देश के नागरिक हैं कि जिस गणित का जो दुनिया गर्व करता है, उस गणित की शुरुआत शून्य से हुई और शून्य को देने वाली कोई और नहीं, भारत के आर्यभट्ट थे। जनाब, हम उस देश के नागरिक हैं जहाँ पराई महिला को भी माँ का दर्जा दिया जाता है और पराई कन्या को बहन और बेटी का दर्जा दिया जाता है। जनाब, हम उस देश के नागरिक हैं जिसने विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की सोच दी। जनाब, हम इस भारत के नागरिक हैं। Wow, what a remarkable child it is! Please give a big round of applause to her once again. Now, without any delay, let's start our drama, which is about the Jallianwala Massacre, which took place on April 30, 1990 in Amritsar. It was a tragic incident in which the British fired on an unarmed crowd, killing hundreds and thousands of people. So let's start this drama with a big round of applause. आज हम आजादी दिवस मना रहे हैं, लेकिन यह आजादी हमें उपहार में नहीं मिली है। इसके लिए एक लंबी यात्रा करनी पड़ी है, आजादी की यात्रा। इस यात्रा में हजारों लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। 1919 जलियांवाला बाग। आज हमारी बैसाखी का दिन है, लेकिन पूरा पंजाब बैसाखी नहीं मनाएगा। हम सब बैसाखी नहीं मनाएंगे। जब तक हम अंग्रेजों को भारत से बाहर नहीं निकाल देते, पूरा पंजाब बैसाखी नहीं मनाएगा। अच्छा, तो तुम सब हमारा विरोध करता है, भाग जाओ यहाँ से, इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। हम नहीं जाएंगे, तुम लोग जाओगे, हमें नहीं, तुमको भारत से भागना होगा। सोल्जर्स फायर! ये जमीन हमारी, ये धरती हमारी, ये खेत हमारे। अभी थोड़ी देर पहले हमारी ये फसलें लहरा रही थी, पर इन अंग्रेजों ने हमारी फसलें बर्बाद कर दी। इन अंग्रेजों ने एक ही झटके में इन सब फसलों को काट दिया। हम नाम फिर
कर गया। इस कांड में कितने मासूमों की आहुति चढ़ गई, इतनी हैवानियत से इंसानियत कत्ल कर दी गई। जलियांवाला बाग के हत्याकांड ने आजादी की आग में घी देने का काम किया। मासूम औरतों, बच्चों की दर्द भरी चीखें और सिसकियां इनकलाब का गूंज बनकर उभरी। लाला लाजपत राय, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सरीखे क्रांतिकारियों ने भारत की इस जमीन से विदेशी दरिंदों को निकाल फेंकने के मंसूबे मजबूत कर लिए। 8 अप्रैल 1929 लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन के खिलाफ एक भारी जुलूस निकाला गया। साइमन कमीशन, 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 साइमन कमीशन। बेवकूफ इंडियंस, तुमको हमारी बात समझ में नहीं आती। स्टॉप दिस। साइमन कमीशन नहीं मानता। आई सेड स्टॉप दिस। लाला जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। लाला जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। लाला जी को तो बहुत गहरी चोट लगी है, उनका सर फट गया है। मेरे शरीर में लगी एक लाठी अंग्रेजी सरकार के कफन में कील का काम करेगी। ये आजादी की लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। ये जिम्मेदारी मैं तुम सबको सौंप कर जा रहा हूँ। आओ आओ। सवरती है राज, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है राज। तेरी मिट्टी मिल जाऊं गुल भर के, मैं खिल जाऊं तुमसे, है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जाऊं, तेरे पीरों में लहराऊं तुमसे, है दिल की आरज़ू। लाला लाजपत, सुखदेव, राजगुरु, वतन के इन मतवालों के खून में ऐसा उबाल आया जिसका सामना करना अंग्रेजी सरकार के लिए मुश्किल हो गया। अंग्रेजों को करारा जवाब देने के लिए स्कॉट और सैंडर्स को मारने की रूपरेखा रची गई। सैंडर्स मारा गया। चारों तरफ तहलका मचा था। दीवारों पर लिखा था, लाला जी की मौत का बदला ले लिया गया है। भगत सिंह समेत सभी वहां से फरार हो गए। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली में ब्रिटिश सरकार की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की बैठक में 2 बम धमाके की आवाज सुनाई दी। अंग्रेजी हुकूमत को हिला कर रख दिया। इस घटना को अंजाम देने वाले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने आप को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। 1930 को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। मुलजिम भगत सिंह, मुलजिम राजगुरु, मुलजिम सुखदेव को दफा 121 और दफा 302 के तहत ये अदालत तीनों को मुजरिम करार देती है और इस गुस्ताखी के लिए ये अदालत इन तीनों को सजाए मौत की सजा सुनाती है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना
बाजुए कातिल में है। पुत्र की हाल है तेरा। मैं चंगा हूँ माँ, फिक्र करने की कोई गल नहीं। पुत्र, मेरा दिल तेरी तरह पत्थर दिल नहीं होगा। तेरी ये गला सुन के मेरा कलेजा फटे जा रहा है। माँ, मेरा दिल कोई पत्थर जैसा नहीं है, एक वतन परस्त का दिल है जो मेरे देश प्रेम के जज्बे को ताकत देता है। बेटा, मेरा लाल। माँ, आज मेरी तपस्या पूरी होने जा रही है। जे तू रोई तो मैंने तकलीफ हुई। सोच तेरा पुत्र आज शादी करने वास्ते जा